बहुत समय पहले की बात है। सिंह राज्य का राजा महेंद्र सिंह अपार धन संपत्ति और शक्तिशाली सेना का स्वामी था, लेकिन उसके निर्णय अक्सर मूर्खतापूर्ण होते थे। वह खुद को सबसे बुद्धिमान समझता और अपनी सनक को श्रेष्ठ मानता। राज्य में जब भी कोई समस्या आती, वह बिना सोचे समझे कोई अजीब सा आदेश जारी कर देता। क्योंकि दरबारी राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग थे, तो कोई उसे टोकने की हिम्मत नहीं करता। इस कारण राज्य में धीरे धीरे असंतोष फैलने लगा था। लेकिन राजा की रानी धृति अलग थी। वे सिर्फ रूपवान ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, कूटनीति में निपुण और धैर्यवान थीं। वे जानती थीं कि यदि राजा को सीधे समझाने की कोशिश की तो वह हट करेगा। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा की, हमने अपने जीवन में अनेकों महान निर्णय लिए हैं, लेकिन अब हम कुछ नया करना चाहते हैं। हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे राज्य में कौन सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण सुझाव दे सकता है। जो भी सबसे अजीब और मूर्खतापूर्ण विचार पेश करेगा, उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राजा मजाक कर रहा है या सच में अपनी सनक को मूर्त रूप देना चाहता है। लेकिन चाटुकार दरबारियों ने तुरंत ताली बजानी शुरू कर दी। पहला दरबारी बोला, महाराज, हमें पूरे राज्य की सड़कों को सोने से बनवा देना चाहिए। इससे पूरा संसार हमारे वैभव से चकाचौंध हो जाएगा। राजा ने हंसते हुए उसे इनाम दे दिया। दूसरा दरबारी बोला, हम आदेश दें कि हर नागरिक रोज आपकी महिमा में एक कविता लिखे और जो सबसे अच्छी कविता लिखेगा उसे पुरस्कार मिले। राजा को यह विचार भी बहुत अच्छा लगा और उसे भी इनाम मिला। इस तरह मूर्खतापूर्ण सुझावों की झड़ी लग गई। लेकिन रानी धृति चुपचाप बैठी रही। वे यह खेल समझ चुकी थीं और अब समय था कि वे राजा को उसी की चाल में मात दें। अगले दिन जब दरबार में मूर्खतापूर्ण सुझावों की होड़ मची थी, तभी रानी धृति धीरे धीरे चलकर दरबार के मध्य आ गई। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। राजा ने हंसते हुए कहा, तो रानी भी हमारे इस खेल में भाग लेना चाहती है? बताइए, आपका सुझाव क्या है? रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मैंने बहुत विचार किया और मुझे अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण सुझाव मिल गया है। राजा खुशी से बोले, जल्दी बताओ, अगर यह सच में मूर्खतापूर्ण हुआ तो तुम्हें सबसे बड़ा इनाम मिलेगा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा सुझाव यह है कि महाराज स्वयं को राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करें और सिंहासन से उतर जाएं। पूरे दरबार में एक पल के लिए स्तब्धता छा गई। कुछ दरबारियों ने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा का चेहरा तमतमा उठा। यह तुम क्या कह रही हो रानी? क्या तुम मुझे मूर्ख साबित करना चाहती हो? राजा ने गुस्से से कहा। रानी शांत स्वर में बोली, नहीं महाराज, मैं तो बस खेल के नियमों का पालन कर रही हूँ। आपने स्वयं कहा था कि जो सबसे मूर्खतापूर्ण सुझाव देगा उसे इनाम मिलेगा। अगर मेरा सुझाव सबसे मूर्खतापूर्ण है तो आपको इसे मानकर सिंहासन छोड़ना होगा, और यदि आप इसे अस्वीकार करते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा कि इससे अधिक मूर्खतापूर्ण कोई सुझाव नहीं है। यानी आप स्वयं सबसे बड़े मूर्ख नहीं हैं। राजा एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। अगर वह इस सुझाव को अस्वीकार करता तो पूरे दरबार के सामने उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता, और यदि स्वीकार करता तो उसे सचमुच सिंहासन छोड़ना पड़ता। दरबार में बैठे मंत्रियों और सेनापतियों ने राजा का चेहरा देखा और पहली बार वे यह समझ गए कि उनका राजा वास्तव में कितना मूर्ख है। राजा ने घबराकर कहा, यह तो सिर्फ एक मजाक था। हमने यह प्रतियोगिता सिर्फ मनोरंजन के लिए रखी थी। रानी मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल महाराज, लेकिन कुछ खेल ऐसे होते हैं जो मनोरंजन के साथ साथ सच्चाई भी उजागर कर देते हैं। उस घटना के बाद राजा महेंद्र सिंह को पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी सनक और हठधर्मिता के कारण राज्य कमजोर हो रहा था। रानी की चतुराई ने बिना किसी युद्ध या विद्रोह के राजा को उसकी मूर्खता का आईना दिखा दिया। धीरे धीरे राजा ने खुद को बदलना शुरू किया। उसने अनुभवी मंत्रियों को वापस बुलाया और उनकी सलाह मानने लगा। अब वह हर निर्णय सोच समझ कर लेने लगा। राज्य में खुशहाली लौट आई और जनता फिर से राजा पर विश्वास करने लगी। रानी धृति की चतुराई ने साबित कर दिया कि सिर्फ शक्ति से शासन नहीं किया जाता, बल्कि सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग ही असली नेतृत्व की पहचान है।